कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। साइन ए बराबर दिया हमें 1/11। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कह रहे तो tan a कामा cos a का मान ज्ञात करना ही तो करना है, मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखो अब इसके लिए जो रूल होता है ना, वो रूल देखो कैसे हल करते हैं। रूल कुछ नहीं बजो, तुम सोचो। देखो साइन ए बराबर कितना दिया? साइन ए बराबर 1/11 होता है, दिया है। और साइन थी ए का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा। अब इसमें थोड़ा याद रखना, ऐसा नहीं कि लंब बराबर तुमने 1 ले लो और कर्ण बराबर 11 ले लो। हो सकता है कि ये 2/22 रहा हो, सोचो जरा, जो कि कट करके 1/11 आ गया हो सकता है ऐसा। हो सकता है ये 3/33 रहा हो, 1/11 ये भी तो हो सकता है कि जो हमने काट करके कितना ला दिया, 3 × 3 और 11 × 33 1/11 आ गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4/44 भी रहा हो, जो कट करके कितना आ गया हो, 1/11 आ गया। तो हमें कंफर्म नहीं है कि 2/11 2/22 था कि 3/33 था, 4/44 था, 5/55 था, 6/66 था, हमें कंफर्म नहीं है। तो उसी के लिए हम इसको मानेंगे कैसे? इसको हम मानते हैं, माना लंब बराबर 1 यक्स मानेंगे, उसके साथ हम यक्स चिपका देंगे, मतलब यक्स मानेंगे ना। 1 यक्स का मतलब यक्स ही तो हुआ जी, तथा कर्ण बराबर कितना मानोगे? 11x मानोगे। ये हमारे लिए। अब एक अच्छा बताओ, ये साइन ये कहां लगा होगा? एक समकोण त्रिभुज में ही तो लगा होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ओके, ये कोण 90 अंश है, इसको हमने मान लिया कोण ए नाम है इसका, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या है? यक्स है। लंब हमने यक्स माना है ना, और कर्ण क्या है? एसी है, जो कि 11x है। बोलो अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इस आधार का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, हम आधार का मान निकाल क्यों रहे हैं जी? क्योंकि हमें tan और cos निकालना है ना। तो tan और cos निकालने के लिए हमें आधार तो चाहिए ही। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो अब इस त्रिभुज में देखो कर्ण क्या मिल रहा है हमें? 11x का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB। हमें नहीं पता ना आधार, ये तुम्हें निकालना है। तो 11 का स्क्वायर जानते हो कितना होता है ना? 121 और x के घाते 2 हो जाएगा ना, बराबर x के स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा और प्लस AB का होल स्क्वायर। तो अब यहां से 121 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सोचो जरा, 121 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो ये कितना हो गया माइनस होकर के? 120 x स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर। दोनों को पलट दो पहले। तो AB का स्क्वायर बराबर 120 गुणे x का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो गया बोलो? कर्ण में 120 x स्क्वायर ना, कर्ण में 120 x स्क्वायर। तो AB बराबर 120 से बाहर क्या जाएगा? एक बार गुणनखंड हम कर लेते हैं। देखो 120 को गुणनखंड करोगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 2 × 15 = 29 और 3 × 5 मेरे ख्याल से 2 ही जाएगा सिर्फ ना। तो 2 दूना 4 और 4 30 हम 120। तो बोलो सही है। और इंटू x स्क्वायर तो हम जान ही रहे, x बाहर निकल जाएगा। तो AB बराबर कितना बाहर निकला देखते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 बाहर निकला ना, और कड़ी में 3 बचा है, और यहाँ से x भी बाहर निकल गया। हम x को चर को बाईं तरफ, चर को हम दाहिनी तरफ लिखते हैं ना, और अचर को पहले लिखते हैं। तो AB का मान कितना आ गया हमारे पास? 2 कड़ी में 30 x आ गया। ओके, अब तुम्हें जिसका मान निकालना है उसका मान निकाल सकते हो। AB बराबर क्या था हमारा बताओ? अरे आधार था ना जी, तुम लोग कहाँ ध्यान दे रहे हो? यही है। अब
अब हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है tan a का ना। अब tan a का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? लंब x है ना, x बट्टा आधार कितना है? 2 कड़ी में 30x, 2 कड़ी में 30x। तो x से x क्या हुआ? कट गया। कितना आया हमारे पास? 1/2 कड़ी में 30, ये आंसर है। और एक और चीज हमें याद करना है, cos a का सूत्र क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास? 2 कड़ी में 30x, 2 कड़ी में 30x बट्टे कर्ण कितना है? कर्ण हमारे पास 11x, 11x। तो x से x कट गया, यानी आ गया 2 कड़ी में 30 बटा 11। अच्छा एक मिनट, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर हम यहाँ x मानने से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, आखिर यहाँ पे तो x देखो कट जा रहा है ना। मुझे पता है फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उसे मानना पड़ेगा, ये नियम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि देखो 1/11 लिखने के डायरेक्ट ये मतलब नहीं है कि हमने x लंब बराबर 1 है और कर्ण बराबर 11 है। कुछ यहाँ से अचर चीजें कटी हुई हैं तब जाकर के आया है, तो उसी वजह से हमने यहाँ पर x मानना जरूरी है। तुम चाहे x मानो चाहे k मानो, जनरली बुक में कभी कभी k दिया रहता, क्या दिया रहता? k दिया रहता। तो तुम चाहे k मानो चाहे x मानो, से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नहीं तो अगर बिना माने लगाओगे तो सही है, बिल्कुल हम नहीं करें, गलत नहीं है, लेकिन वो 90% तक सही माना जाएगा और ये 100% तक सही है। अब सोच लो कौन सा लगाना चाहोगे तुम, ठीक है? नोट करिए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा ना उसको ऐसे लगाएंगे, पहले मान लेंगे, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पाइथागोरस से, जो भुजा नहीं पता रहेगी हम वो भुजा पता करेंगे। हाँ जी, अगर 3 है तो 3x रखिएगा, और कितना? हाँ मानना पड़ेगा, वो रूल है, अगर वो नहीं मानोगे तो समझ तुम्हारा आंसर सही है लेकिन 90%। बोलो 16 वाला क्वेश्चन। शांत रहो जी। यदि cos a कड़ी में 2 कामा साइन b कड़ी में 3/2 तो कामा तो हाँ हाँ निम्नलिखित। ओके ठीक है, सतीश मोहरा तुम बोलो। अब रुक जाओ, सतीश बोलेगा, सतीश मौर्य बोलो। हाँ उसके आगे क्या है? वो नीचे किसका मान ज्ञात करें बताओ? साइन ए कॉस बी, बड़े बड़े महान है, इतना धीरे धीरे बोलोगे तो यही है ना जी। देख लो हल करने, ये जानते हो सूत्र होता है। अभी जब तुम्हें आगे बढ़ाएंगे ना तो ये अभी देखो हम पूरा इतना बड़ा लगाएंगे, और जब थोड़ा आगे पढ़ लोगे ना तो इसको सिर्फ 2 लाइन में लगा लोगे, तुम खुद ही 2 लाइन में लगाओगे, लेकिन बहुत छोटा सवाल है। ये जानते हो एक सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। कॉस ए बराबर कितना दिया है? 1/2 और साइन बी कितना दिया हुआ? कड़ी में 3/2। ये जानते हो ये अलग अलग त्रिभुज के लिए दिया है, ये सिंगल त्रिभुज से नहीं लगने वाला इसके लिए। तो अब यहां से देखो एक छोटा छोटा त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। तो साइन ए, हाँ कॉस ए का सूत्र क्या होता है जी? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ? आधार कितना? 1/कर्ण में 2 दिया ना, तो फिर वही लॉजिक मानोगे क्या? माना आधार बराबर कितना? माना आधार बराबर x और कर्ण बराबर कितना मानोगे? कर्ण में 2x। अब हमें किसका देखो, अगर हम ये साइन कॉस ए तो आधार कितना है? x है, और कर्ण कितना है? कर्ण में 2x है ना, तो हमें लंब की लंबाई याद करनी है ना, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया है? कर्ण में 2x दिया है ना, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? BC। हमें ये तो हमें याद करना है ना। ओके, प्लस आधार कितना दिया हुआ है? आधार है x का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर जान दो कितना होगा ना, कड़ी में 2 x स्क्वायर, भाई कड़ी से स्क्वायर कट जाएगी ना, 2x स्क्वायर, और BC तो हमें नहीं पता है, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अभी इसको लिखते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना? बराबर BC स्क्वायर। तो कितना? x स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? x हमने पलट दिया थोड़ा सा, तो BC बराबर क्या हो गया? कड़ी में x स्क्वायर, तो BC बराबर कितना हो गया? x। ओके, यानी ये भी कितना मान हो गया? x हो गया। अब मुझे बताओ कि हमें कौन कौन सा मान ज्ञात करना है इससे? हाँ, यहाँ पे ना कर सकते हो, वही बात है जी, उतना तो देखो साइन ए और कॉस ए का मान निकालोगे ना ऐसे, तो अच्छा हाँ, कॉस ए का मान है, सिर्फ हम किसका मान निकालेंगे? साइन ए का मान निकालेंगे ना, क्योंकि साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? आवाजें नहीं आ रही है, क्या बात है? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? बोलो, BC है ना, बट्टा कर्ण क्या है? AC है जी। कहाँ तुम लोग ध्यान दे रहे हो? तो साइन ए बराबर कितना हो गया? BC का मान कितना? बट्टा AC का मान कितना? तो ये x से x कट गया, साइन ए बराबर कितना आया? 1 बट्टा कर्ण में 2। ओके, अभी तो एक मान निकला सिर्फ, बाकी अब हम cos B की तरफ चलते हैं। अब एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। इस बार हम इसको B नाम देंगे, जातो क्यों? क्योंकि यहाँ देखो B दिया ना, cos B sin B, तो sin B हम ये वाला कोण मान ले रहे हैं। तो इस B के सापेक्ष लंब बताओ क्या होगा? देखो एक मिनट, क्योंकि sin B बराबर कितना दिया? sin B बराबर कड़ी में 3/2 दिया है ना, और sin B का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ओके, तो क्या मानोगे? हम माना लंब बराबर कितना? कहाँ एलियन हो तुम लोग? नहीं समझ में आ रहा जी? रावण नहीं समझ में आ रहा? तो बताओ लंब कितना मानोगे? तो कहीं बोल नहीं रहे हो? कड़ी में 3x, कड़ी कितना मानोगे? 2x मानोगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बोलो? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना बताओ जरा? कर्ण है हमारे पास, अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर ना, 2x सही है, और लंब कितना है? कर्ण में 3x। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? कड़ी में 3x, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार हमें नहीं पता, आधार का मान क्या है? AB है ना, AB का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। कड़ी में 3 का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस AB का वर्ग। 3x को बाईं तरफ शिफ्ट कर लो, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। कितना आ रहेगा ये? x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आएगा? सिर्फ x आ जाएगा ना डायरेक्टली अगर सोचो तो, या फिर एक बार पलट लो, नहीं तो कुछ लोग के दिमाग में पलट जाएगा। तो AB बराबर कितना आ गया बोलो? x आ गया ना। ओके, अब AB बराबर हमारे पास x आ गया। अब किसका मान निकालना हमें था? B में किसका मान? sin B तो दिया ही, हमें cos B का निकालना था ना। cos B का सूत्र क्या बनेगा? चूंकि cos B बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ जी? आधार AB है ना, आधार AB बट्टा कर्ण कितना है? BC। तो cos B बराबर
ए बी का मान कितना है, यक्स बटा बी सी का मान कितना है, तो यक्स से एक्स कट गया, कॉस बी का मान कितना आ गया, बटा 2 आ गया। चलो अब हल करना हम शुरू कर लेते हैं। ये मिटा दे सूत्र जितना लिखा गया है। ओके, अब लिखेंगे क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है ना। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सबका मान रखते हैं जी। साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, हमने कहाँ निकाला था, साइन ए कहाँ गया, साइन ए यहाँ पे कितना दिया, 1/2 में 2, तो 1/2 में 2 गुणे कॉस बी का मान कितना दिया, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना दिया है, 1/2 में 2, साइन बी का मान कितना दिया, कड़ी में 3/2, तो गुणा करा लेते पहले, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2, दोनों का आधार समान है, तो हम 1 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2। ओके, बस ये हमारा आंसर है। नोट करिए। हाँ? चलो क्वेश्चन बोलो 17 वाला, 17 वाला है ना क्वेश्चन, बोलो मिस्टर रावण बोलो। यदि a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बटा a cosec थीटा बराबर 1। ओके, कहाँ पे b sec मतलब सही है। चलो ये सुनो, देखो पहले में tan है ना, सुनो हमें tan थीटा दिया तो हमें और क्या क्या चाहिए बताओ। हमें tan थीटा के लिए से sec थीटा चाहिए और cosec थीटा चाहिए ना, उसके लिए तो हमें पहले ट्रायंगल में लगाना पड़ेगा। देखो चूंकि शांत रहो, tan थीटा बराबर क्या है, a/b, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा, कौन बातें नहीं माना, लंब बराबर कितना मानोगे यहाँ पे, लंब बराबर ax मानोगे ना, और आधार बराबर कितना मानोगे, bx मानोगे। अब एक त्रिभुज बनाओगे ना, कौन सा त्रिभुज, ABC, इस कोण को थीटा नाम दे दो, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के सापेक्ष बताओ लंब क्या होगा, BC होगा ना, AX है, और आधार ये है BX होगा। कण हमें निकालना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहता है, पाइथागोरस प्रमेय। उमाकांत जी पाइथागोरस प्रमेय बताइए तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर शांत रहो बराबर लंब स्क्वायर प्लस, आप वो कोना नहीं छोड़, कहाँ बैठे हैं आगे से धीरे धीरे पीछे लग गए तुम, कल से तुम आगे बैठो। तो कर्ण कितना दिया है बताओ, AC² बराबर लंब कितना दिया है, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहो, आखिर किस लिए आते हो यहाँ पर, आराम से बैठने के लिए जी, बातें करने के लिए भी। आधार कितना दिया बोलो, BX, तो AC² बराबर AX² यानी क्या हो जाएगा, A²X² हो जाएगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, B² X²। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें से, तो AC² बराबर, हम यहां से X² कॉमन कर लिए, बचा क्या, A² प्लस X² जब कॉमन करोगे तो A² प्लस B² ही तो बचेगा ना। ओके, अब AC² बराबर, AC बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में X² ब्रैकेट में A² प्लस B²। देखो यहाँ X² गुणे में है तो X बाहर निकल जाएगा,
लेकिन ये स्क्वायर देखो प्लस में है ना, इस वजह से बाहर नहीं निकलेंगे। तो AC बराबर हो गया हमारे पास, देखो 1 मिनट, कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू एक्स करेंगे। समझ पा रहे हो? ओके, यानी कि हमें कर्ण का भी मान पता चल गया ना। कर्ण का मान कितना है हमारे पास, कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू एक्स। एक्स याद रखना कड़ी के बाहर है ना। हमें किसका किसका मान याद करना है, हमें मान याद करना है सेक थीटा का। चूंकि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होगा ना, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना दिया हुआ जी बताओ, ये तो दिया ना AC, देखो कर्ण हमारा AC है, AC बट्टा आधार कितना है AB। तो सेक थीटा बराबर AC का मान कितना है, AB का मान कितना है dx। तो देखो यहाँ x से x क्या हुआ, कट गया, तो सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बट्टा b। ये किसका मान निकला, सेक थीटा का मान निकल गया। अब इसी तरह से हम किसका मान निकालेंगे, कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। ओके, कर्ण बराबर क्या है, कर्ण बराबर AC, पहले उसका नाम लिख लेते हैं, AC है ना, और बट्टा लंब कितना है, BC है। तो कॉसेक थीटा बराबर AC का मान कितना है, कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुणे x बट्टा ax। तो x से x कैंसिल हुआ, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा, यह है किसका मान, कॉसेक थीटा का मान। अब जो हमें निकालना है उसका, अब हमें लिखना है, हमें सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि b सेक थीटा बट्टा a कॉसेक थीटा बराबर 1। इसका हम LHS लेकर चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कि बायां पक्ष बोलते हैं उसे। तो b सेक थीटा, तो b सेक थीटा बटा a गुणे कॉसेक थीटा। ओके, तो b ही है, गुणे सेक थीटा का मान कितना है, देखो सेक थीटा का मान है कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा, एक मिनट, हमें बट्टा b भी तो है इसी में, बट्टा b पूरे के बट्टा a, और a गुणे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या है, कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बट्टा a। ओके, देखो a से b से भी कटा और a से अंदर एक बचा ना यहाँ पे, तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे नीचे भी कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट गया ना, कितना आया, एक बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध है, सही है, नोट करिए। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में ज्यादा लॉजिक नहीं, बस हमें वो एक तरह से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे लगाना है, हमें वो स्टेप पता होना चाहिए, नोट करिए। क्या बोले 24 वाला क्वेश्चन क्या है, यदि देखो मैं लिखता हूँ, जहां गलती होगी वहां बताना, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस 1 बट्टा 17। सही है, याद हो गया था, इसे कहते हैं एक बार में देखो याद करो। क्या नकल हुआ, एक बार देखे हैं, तुम भी एक बार देख करके लिखो ना। सिद्ध करें जी, आइडिया समझ रहे हो कैसे करना है ना, बस tan A से tan थीटा से सब, tan थीटा की हेल्प से सबका मान निकाल देना है।
बस मान को रखना है, काम चल जाएगा। देखो चूंकि tan थीटा बराबर कितना दिया है 4/3। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब को क्या मानोगे लंब को मानोगे 4x, आधार को कितना मानोगे आधार बराबर 3x। उसके बाद क्या करोगे एक समकोण त्रिभुज बनाओगे ना, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसको हम कौन सा थीटा कोण मान देना। तो लंब क्या होगा लंब हमारा बीसी होगा जो कि हम लिखेंगे 4x। आधार कितना होगा ए बी होगा जो कि 3x है। फिर हम पाइथागोरस की सहायता से हम एसी का मान निकालेंगे ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है सूत्र लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण का वर्ग कितना दिया हुआ है AC, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है नहीं पहले मान रखते हैं जी BC नाम रखते हैं, BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर। तो AC का मान नहीं पता हमें, बराबर BC कितना दिया है 4x का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है 3x का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4x स्क्वायर कितना होगा 16x की घाते 2 होगा ना, और प्लस 3 का होगा 9x की घाते 2। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25x की घाते 2। AC बराबर कर्णी में हो गया 25x की घाते 2। तो AC बराबर हो गया 5 और x हो गया ना, सोच पा रहे हो। हाँ प्योरली 5x बाहर निकल जाएगा, हमने इसका मान 5x रख देना, यानी कि हमें कर्ण का भी मान पता चल गया ना। ओके, अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए हमें किसका मान चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का ना। चूंकि लाल शर्ट वाले साइन थीटा का सूत्र क्या होता है तुम सोच रहे हो एकदम तुरंत दिमाग पे जुबान पे होना चाहिए, तुरंत बोला करो। लंब कितना बताओ यहाँ से और कर्ण कितना है 5x की x कट जाएगा ना 4/5, यानी साइन थीटा का मान कितना आ गया 4/5। कॉस थीटा आदित्य तुम बताओ कॉस थीटा का मान सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, थोड़ा जुबान पे रखो सर। आधार का मान कितना है यहाँ से 3x बट्टे कर्ण का मान कितना है x से x कट गया 3/5, सब मान निकल गया। अब इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे चूंकि मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17, -1/17। हम इसका LHS लेकर के हल करेंगे ना, तो LHS बराबर हमारे पास है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सही है। ओके, तो अब बराबर सबका मान रखना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना 2 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो 4/5 माइनस 3 गुणे cos थीटा, cos थीटा का मान कितना है 3/5। अच्छा किसी को तो ये दिक्कत नहीं कि सर ये दशमलव लग रहा है, गुणे का चिन्ह है जी, दशमलव नहीं है, बट्टे में दशमलव नहीं लगता ना। तो अब अच्छा यही सेम चीजें नीचे होंगी ना, बस उधर बीच में प्लस होगा, बोलो सही है। प्लस 3 गुणे 3/5 बराबर, तो गुणा करा लेंगे 4 दूना 8/5 माइनस 9/5 बटा 8/5 प्लस 9/5। सही है। ओके, आधार समान है तो हम क्या करेंगे अंश को जोड़ घटा सकते हैं ना डायरेक्टली। 5/8 माइनस 9, 8 माइनस 9 होगा ना। ओके, और 8 प्लस 9/5। ओके, तो 8 माइनस 9 कितना हुआ -1/5 बटा 17/5। अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा बोलो, तो -1 गुणे क्या हो रहेगा 5
बोलो माइनस 1 गुणे 5, ये 1 2 यहाँ गुणा होगा ना इसे, और बट्टे 5 गुणे 17, 5 से 5 कटा, माइनस 1 बट्टे 17 बराबर क्या, RHS। अब लिखेंगे चूंकि हमने LHS को सिद्ध किया है RHS के बराबर, और दोनों हमने किसके बराबर सिद्ध किया है, माइनस 1 बट्टे 17 के बराबर, और यहाँ चाहो तो लिख लो प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम, नोट करिए।